देखिए, कोटा से बड़ी खबर है। देवा गुर्जर हत्याकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी बंशीलाल और चरण सिंह चित्तौड़गढ़ की चमलाव के निवासी हैं। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं जो इनामी आरोपी है भेरू गुर्जर, उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें मध्य प्रदेश में भी भेजी गई है। झालावाड़ में भी उसे ढूंढा जा रहा है। अब तक 24 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। दिन दहाड़े धारदार हथियार से वार कर हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर की हत्या की गई थी। और एक बड़ी खबर 12 से मिल रही है। यहां एक महिला ने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। महिला की हालत गंभीर है, उसे और बच्चों की हालत भी गंभीर है। इन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के राजीव गांधी कॉलोनी में यह घटना सामने आई है। 12 से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक महिला ने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर जान देने की कोशिश की है। इन सभी की हालत गंभीर है और इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। बढ़ते आगे। जैसलमेर में बीती रात आई आंधी तूफान की वजह से बिजली व्यवस्था चरमरा गई। विद्युत प्रसारण निगम के 133 केवी के 2 खंभों को हवा ने धराशायी कर दिया। पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति ठप है। इलाके के करीब 260 विद्युत पोल गिरे हैं और कई टूट गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बिजली के खंभे टूटकर गिरे हुए हैं। जिसकी सूचना शायद इतने तूफान तेज की शायद नहीं थी मौसम विभाग की, फिर भी हमारा इसमें 33 केवी के 40 पोल गिर गए। 11 केवी के 182 पोल है। एलटी के 46 पोल गिरे हैं। विंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, मेरे ख्याल से 55 की स्पीड रही होगी उसकी, और उसमें कई जगह हमारे पेड़ भी गिरे, उससे नुकसान हुआ है। लाइन कई तार भी टूटे हैं। राजस्थान में तेज गर्मी से परेशान लोगों के लिए आज दिन की शुरुआत राहत से हुई। जालोर जिले में देर रात पाकिस्तान से उठे रेत के बवंडर का असर साफ दिखा। सवेरे से आसमान में धूल के गुबार दिखाई दिए। आसमान में छाए बादलों की वजह से पारे में भी गिरावट आई। मौसम में बदलाव का ये दौर कल दोपहर बाद से ही शुरू हो गया था। जिले में देर रात कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। लगातार गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में मौसम में अचानक बदलाव आया, जिसके चलते पारा है वो जरूर गिरा है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से रेत के उठे तूफान का असर है वो साफ तौर से जालौर में भी दिखाई दे रहा है। जिले के अंदर जो है धूल आसमान में साफ तौर से दिखाई दे रही है कि किस तरीके से आसमान में जो धूल के गुब्बारे हैं वो साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं और अचानक से धुंध टाइप नजर आ रहा है पूरा। और मौसम विभाग की यह भी चेतावनी है कि जिले में आने वाले कुछ दिनों में लगा जो मौसम है इस तरीके से बदलाव आएगा और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं धूल भरी आंधी मौसम में लगातार इस तरीके से हुई बदलाव के बाद किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ चुकी है कि क्योंकि जिस तरीके से अगर हल्की बूंदाबांदी होती है तो किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा। हालांकि कल देर रात को जिस तरीके से पाकिस्तान से उठे इस बवंडर से जो है जालौर, सिरोही, बाड़मेर व जैसलमेर जिले में रेत के तूफान का असर जालौर जिले में साफ तौर से नजर आ रहा है। आसमान में जो है रेतीला और एक तरीके से धुंध नजर आ रही है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में पारे में गिरावट की भी संभावना जताई है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। कोटा में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला। कोटा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आसमान में बादल छाए रहे, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली। वहीं मौसम के बदलने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में बरसात हो सकती है। हमने एक बार फिर करवट ली है और तपती भीषण गर्मी से कोटा की जनता को मिली है राहत।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बरसात हो सकती है, पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। आसमान की बात करें तो आसमान में बादल छाए हुए हैं, बरसात का सा मौसम है, सुहावना मौसम हुआ है, हवा चल रही है, शीतल हवा इस वक्त चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो बीते दिन हैं जिनमें लोगों ने तपती भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए जतन किए थे, उसके बावजूद भी लोग परेशान हो रहे थे गर्मी के चलते। लेकिन मौसम ने ये जो करवट ली है, इससे कोटा की जनता को राहत की उम्मीद हुई है, राहत एक मिल रही है, क्योंकि बरसात अगर होती है तो तापमान नीचे जाएगा। हालांकि ज़्यादा तापमान में कोटा के फ़र्क आया नहीं है, 44 डिग्री से नीचे ही तापमान बना हुआ है। 43 और 44 डिग्री का दोपहर के वक्त जो तापमान है वो बना रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बरसात होती है तो शहर की जनता को गर्मी से राहत मिलनी तय है। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। खबर जैसलमेर से, जहां पाकिस्तान से आए रेतीले तूफान ने आतंक मचा दिया। इस रेतीले तूफान से लिविंग फोर्ट सोनार दुर्ग की इमारतें भी थर्रा गईं। बता दें, हवा प्रोल पर अद्भुत नक्काशी से बना कुंगरा और छज्जा गिर गया। तूफान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई तूफान झेल चुके इस फोर्ट की इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने मौके पर पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। कल रात पाकिस्तान से आए तूफान ने 850 साल से खड़े इस सोनार दुर्ग की भी कुछ इमारतों को हिला दिया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। न जाने कितने ही तूफान सहने वाली ये सोनार दुर्ग की इमारतें कभी नहीं इस तरह से गिरी है। ये पहला मौका है जब विश्व के इस लिविंग फोर्ट में इस तरह का नुकसान देखने को मिला हो। सोनार दुर्ग की अंतिम व चौथी जो पोल है उसके ऊपर बने कुंगड़े, छत्ते और कई नक्काशीदार पत्थर जो है वो टूट कर नीचे गिर चुके हैं। सबसे सुखद बात ये देखने को मिली है कि कुछ जनहानि नहीं हुई है। देर रात का मामला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये संरक्षण के अभाव में है और इसे देखने के लिए न जाने कितने ही इस सैलानी जो है 7 समुद्र पार से जैसलमेर आते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का जो नुकसान है वो काफ़ी हुआ है। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा वो दिखाए किस तरह से कुंगरे और जो छत्ते हैं वो टूट कर नीचे गिर चुके हैं और जो कॉर्नर पर भी काफ़ी नुकसान देखने को मिल रहा है। इस इमारत का सबसे जो नक्काशीदार अगर बात करें तो जो एक अलग सी इमारत सी बनी है, हवा पोल, जिसे देखने के लिए सैलानी आते हैं और जब सोनार दुर्ग के इस स्थान पर पहुँचते हैं तो काफ़ी देर तक जो है लोग यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं। इसे देखकर काफ़ी जो है वो लोग खुश भी होते हैं। यहाँ पर काफ़ी जो है वो पत्थर गिरे थे, काफ़ी पत्थरों को तो सोनार दुर्ग के वासियों ने जो है वो एक कोने में कर दिया है। हमारे साथ कुछ सोनार दुर्ग के नुकसान देखते हैं। कल रात को जो पाकिस्तान से तूफान आया उसमें हमारे 800 साल पुराने इस किले की कुछ तो दीवारें हैं वो हिल गई और ऊपर से जो पत्थर टूट के गिरे, जिन्होंने यहाँ पे इस किले की जो सबसे अंतिम गेट है हवा पोल, उसे काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और यहाँ की जो छतें और कुंगरे हैं उनको भी तो टूट गई है। और ये तूफान रात को आया, उसके बजाय अगर ये दिन में आता और यहाँ पे जो चहलकदमी रहती है, जो टूरिस्ट का आवाजाही रहती है, उससे बड़ी जनानी हो सकती थी, पर इससे भी जनानी नहीं हुई रात को आने की वजह से। पर इससे 800 साल पुराने इस किले को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। चूरू जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए समारोह में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेलो इंडिया अभियान में जिले में हुए उत्कृष्ट कार्य और बेहतर उपलब्धियों के चलते चूरू जिले को मिले इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला कलेक्टर को 20 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। बहुत गर्व की बात है और चूरू जिले में खेलो इंडिया के तहत जो कार्य हुआ है उसका एक प्रमाण आप इसी बात से ले सकते हैं कि जो राष्ट्रीय खेलो इंडिया की प्रतियोगिता हुई थी उसमें राज्य के 20% पदक चूरू जिले से आए थे और महिलाओं में 30% पदक चूरू जिले से आए थे। अब हमारी कोशिश रहेगी कि इस कड़ी को और सुदृढ़ करते हुए आगे और लोगों को खेलों से जोड़ा जा सके। इसके लिए ये तैयारी तो पिछले 3 वर्षों से जो मेरे पूर्व के अधिकारी रहे हैं उनके कार्यकाल से चली आ रही है। जैसे नरेगा के तहत लगभग 290 खेल मैदानों को अलग अलग स्तर तक तैयार किया गया। अब हम कोशिश करेंगे जहां पर भी खेल मैदान हैं उनका और विकास किया जा सके ताकि लोग अधिक से अधिक खेलों का अपने ग्राम पंचायत स्तर पे उपयोग कर सकें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बयान पर हमला बोला, जिसमें पायलट ने कहा था कि वे 5-5 साल की सरकार का मिथक तोड़ेंगे और आने वाले चुनाव में फिर सरकार बनाएंगे।
इस बयान पर डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि सचिन पायलट मिथक तोड़ेंगे ये तो नहीं लगता, लेकिन उनकी करतूतों से लगता है कांग्रेस को जरूर तोड़ देंगे। सतीश पूनिया एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए थे, जहां उन्होंने पंचदेव मंदिर में चल रहे आशीर्वाद मंदिर के पहले पाठोत्सव पर आयोजित मेले में हिस्सा लिया। राजनीतिक तौर पर क्योंकि अभी चुनाव में समय है, लेकिन उससे पहले हम अपनी संगठन की गतिविधियों को पूरा करना चाह रहे हैं और खास तौर पर पार्टी की जो बूथ से समितियां हैं उनका गठन लगभग पूरा हो गया है। अब हम पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का अभियान चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव में जाने से पहले पार्टी को एक अतिरिक्त ताकत मिले, पार्टी खुद सशक्त हो, क्योंकि राजस्थान में एक जन धारणा है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। परसेप्शन वो पार्टी के पक्ष में दिखता है। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी है, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ एक जन आक्रोश का कारण बनते हैं। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।